अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना, ये जून तकरीबन मई का जो 15 दिन है और जून के तकरीबन 20 दिन का व्लॉग है। और जो भी कुछ हुआ है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इस व्लॉग में जो है ना हर चीज़ स्पेशल है। मतलब हर चीज़ जो अच्छी है ना वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है कुछ मेहमान आए थे उसके बारे में है, एक शादी थी जहाँ मैं गई थी वो भी है, ईद की भी तैयारी थी वो भी है, और एंड में जो है ना कुछ जगह जो मैंने विज़िट किए थे ना वो भी इसी वीडियो में शामिल है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जब मेहमान आए थे, और यहाँ जो है मैं उनके लिए डिनर बना रही हूँ, क्योंकि वो पंजाब से आ रहे थे, मतलब काफ़ी दूर से आ रहे हैं। सो मैंने ना उनके लिए डिनर बनाया है, कीमे का सालन है, उसके साथ लेडी फिंगर है, और जो यखनी पुलाव होता है ना वो भी बनाया साथ में, और साथ में रोटी है। सो यहाँ जो है मैंने खाना तैयार कर लिया था, उसके साथ सर्विंग भी कर ली। और ये थोड़े से गिफ्ट है जो वो लेकर आए हैं, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ सूट है और उसके साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी था, चाय भी थी, इस तरह से कुछ चीज़ें। तो सूट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये जो नीचे आप लोगों को मैंने दिखाया ना वो दुपट्टा है, और उसके साथ जो बॉर्डर है वो ब्लैक में बना हुआ है, और उसके साथ जो शर्ट है वो फुल ब्लैक है, और उसके ऊपर फ्लावर बने हुए ना, ट्राउज़र फुल ब्लैक है। लान का सूट था, सबकी जो है ना लान के सूट है। और ये दूसरा है, इसमें जो है ना लाइक पिंकिश कलर है इसका, और इसके साथ जो ड्रेस है ना, मतलब जो शर्ट है ना वो पिंकिश है, इसी तरह से इस पर भी फ्लावर बने हुए हैं। और ये है थर्ड, ये लेमन येलो इस तरह सा कलर है, और इसमें जो है ना एम्ब्रॉयडरी भी है, और उसके साथ थोड़ा सा सितारा वाला जो काम है ना वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर डिज़ाइन की तरह बना हुआ था। तो ये फुल एम्ब्रॉयडरी जो आप लोग ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ये फुल एम्ब्रॉयडरी है। इसके ऊपर सितारे की मतलब डिज़ाइन बना हुआ है, इस पर गला भी इस तरह से बना हुआ था, और स्लीव्स भी इसी तरह से बनी हुई थी। और मैंने ना फुल खोल के आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी। सोचा आप लोगों को बस ऐसे ही ऊपर से दिखाती हूँ। और ये जो मतलब चौथा एक गैस सूट था, वो जो पर्पल वाला आप लोगों को दिखाया था, और जो मैंने खोल के नहीं दिखाया वो इसलिए नहीं खोल के फुल नहीं दिखाया क्योंकि फुल सूट इसी प्रिंट का था, दुपट्टे ट्राउज़र शर्ट। तो उसके बाद जो है यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, और वही आप लोगों को बस दिखा रही थी जो गिफ्ट मिले हैं। और बस उसके बाद जो है सेकेंड डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, और ये दूसरे दिन का है। और यहाँ जो मैं मेहमान के लिए नाश्ता बना रही थी, और वो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जो है ना वो कहीं जाएंगे मेरे हस्बैंड के साथ। सो बस मैं नाश्ता ही बनाऊंगी, और आई थिंक लंच नहीं करेंगे। सो मैंने ना लंच के टाइम पे मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि थोड़ी सी ईद की भी तैयारी करनी थी, और उसके साथ इसे मेहमान के लिए जो है ना मुझे गिफ्ट भी लेना था। सो बस दोनों ही काम करने थे। तो मुझे जेंट्स के कपड़े भी चाहिए थे, लेडीज़ के कपड़े भी चाहिए थे, और मेरे लिए ईद की शूज़ और कपड़े मतलब सूट अगर अच्छा सा मिल जाएगा ना तो वो मुझे लेना था। तो बस यहाँ मैं वही शॉपिंग करने के लिए आई थी, और उसके साथ काफ़ी अच्छी जगहों पे अच्छी सेल लगी हुई है, तो सोचा था पहले वो मैं चेक कर लूँ। तो यहाँ जो है मैं आई थी सबसे पहले ऐसे कि मैं गई थी आइडियाज़ में, और मैंने ना वहीं जेंट्स के कपड़े देखे थे। उसके बाद यहाँ मैं आई थी अलकरम पे। अलकरम में जो है ना वो जेंट्स के भी कपड़े थे, इसके साथ लेडीज़ के भी थे, तो मुझे ना दोनों लेने थे। सो कुछ कपड़े मैंने अलकरम से लिए हैं, और कुछ कपड़े जो है ना वो आगे वाले ब्रांड जो है ना जहाँ से मैं लिया, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया था। लेकिन यहाँ जो है ना मुझे अलकरम के कुछ प्रिंट अच्छे लग रहे थे, पर वो जो है ना अनस्टिच में था। मुझे ना अपने लिए चाहिए था कुछ स्टिच वाले जो सूट होते ना वो। खैर उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी सतरंगे पे, और मुझे पता नहीं था कि बोनंजा पे जो है ना वो सेल थी। मुझे ना शौक़ लगा जब मैं अंदर आई थी, फिर पता चला कि कपड़ों पे काफ़ी सेल है। और मुझे ना जो स्टिच वाले कपड़े होते हैं ना बोनंजा के, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब क्वालिटी कपड़ा का तो वैसे ही अच्छा है, लेकिन इसकी सिलाई जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे ना शौक़ लगा था कि अब मैं कितना टाइम लगा के चेक करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगता है ना, और ड्रेसेस चेक करने में माशाल्लाह कलेक्शन भी काफ़ी होती है ना इसकी। सो फिर मैंने ना ये रिस्क नहीं लिया कि मैं कुछ कपड़े चेक करूँ, क्योंकि मुझे पता था 2-3 घंटे मेरे जो है ना यही बुलंद में गुजर जाएंगे। तो फिर मैं वहीं से निकल गई थी, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना था डिनर बनाने के लिए, तो इसलिए फिर मैं यहाँ आ गई थी एडर रोड पे। और एडर रोड पे में मुझे ना 2-3 ड्रेसेस अच्छे लगे थे, लेकिन फिर मैंने लिए नहीं, क्योंकि कुछ 2 पीस के थे और 3 पीस जो थे ना
वो बस ठीक ठीक थे। लेकिन कुछ गिफ्ट लिया था एडर रूम से, जो अनस्टिच कपड़े थे वो मैंने यहीं से लिया है। उसके बाद जो है मगरिब का टाइम हुआ था और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं अपनी फेवरेट चीज़, जो मैं जब भी मॉल आती हूँ तो ये खाती हूँ, और ये है पानी पूरी लेने के लिए यहाँ आई थी मैं। और उसके साथ जो स्पाइसी वाली होती है ना, वही मैं लेती हूँ, मुझे ना ये वाली अच्छी लगती है। वैसे मुझे ना ज़्यादा चीज़ें स्पाइसी अच्छी नहीं लगती, ना ही बिरयानी ना ही ये सालन वगैरह जो इस तरह होते हैं ना, मुझे लगता है कि उससे जो है ना स्टमच में दर्द होता है। लेकिन जब पानी पूरी में खाते हैं ना, वो जो है ना मुझे स्पाइसी चाहिए। स्पेशली इसमें जो है ना कुटी हुई जो हरी मिर्च होती है ना वो होती है, तो उसमें जो है ना अलग सा फ्लेवर आता है। खैर उसके बाद जो है ना मैंने डिनर लिया है, और डिनर करके उसके बाद जो है हम यहाँ आ गए थे इंसिग्निया पे। यहाँ जो है ना सेल थी, आई थिंक सो इस दिन भी सेल थी आई गेस। खैर मुझे ना अभी याद नहीं है क्योंकि मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मुझे याद कुछ कुछ आ रहा है कि यहाँ उस वक्त सेल थी, तो इसलिए मैं यहाँ आई थी और कुछ शूज़ देखने के लिए। मुझे ना ये जो हाफ वाइट जो अभी आप लोगों में दिखा रहे हो ना, ये बहुत अच्छा लगा था। इसका ना कलर मतलब काफ़ी क्यूट और अच्छा है। उसके साथ जो है ना पर इसका जो इश्यू था ना वो ये है कि वो काफ़ी मतलब मोटा था इसका जो नीचे से हील। एनीवे उसके बाद जो है ना ये दोनों शूज़ मतलब दोनों सेम, एक सिर्फ कलर डिफरेंट है। मुझे ना बहुत अच्छा लगा था, पर मुझे ना इसके लिए इस टाइप का ड्रेस चाहिए जो मैचिंग में हो, वरना वैसे ही जो है ना किसी और चीज़ से के साथ जो है ना ये नहीं चलेगा। खैर उसके बाद जो है ये मैं आ गई थी यहाँ निशात पे, और निशात पे जो है ना कुछ ड्रेसेस जो मुझे अच्छे लग रहे थे, मतलब मैं घर से ही इसकी पिक्चर लेकर गई थी। वो ड्रेसेस जो है ना वो शॉपिंग नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक थे, तो फिर मैंने सोचा इसको ना ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ स्टाइलो पे, और स्टाइलो की शूज़ जो होती है ना, पता नहीं क्यों आजकल मुझे ना कुछ ज़्यादा सख्त सी फील होती है। और स्पेशली जो जो स्टाइलिश ज़्यादा होती है, मतलब जितना काम ज़्यादा होता है ना शूज़ पर, उतना ज़्यादा सख्त से लगती है मुझे। सॉफ्ट वाली बहुत कम होती है। एनीवे मुझे ना ये वाली ब्लैक वाली बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ प्लास्टिक पहनी हुई हूँ, सो इसलिए मैंने नहीं ली थी। पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, और ये घर के लिए मैंने सोचा ये ले लूँ क्योंकि काफ़ी सस्ती थी, मतलब 1200 की थी और सॉफ्ट सी भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ। तो बस ये मैंने ले लिया यहाँ से। और उसके बाद हम वापस आ गए थे घर, और यहाँ जो है मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने अपने लिए क्या लिया है। बस यही एक शूज़ लिए घर के लिए, क्योंकि ना मुझे घर के लिए बहुत मतलब चाहिए थी, तो फिर ये वाली ले ली। बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फैंसी भी, और एट द सेम टाइम आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना ये वाली ले ली, बहुत ही सॉफ्ट थी, मतलब मटेरियल ना इसका अच्छा लगा था मुझे, जो 24 आवर यूज़ करने के बाद आपके पाँव जो है ना वो स्क्रैचेस या ज़ख्मी ना हो। तो मुझे ना घर के लिए इस टाइप की चप्पलें अच्छी लगती जो सॉफ्ट हो, बस इसके ऊपर डिज़ाइन जो भी होता है लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए और कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर वक्त पहननी पड़ती है घर पे। सो ये वाली मैंने ले ली, आप लोगों को यहाँ मैं दिखा रही थी। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लूज़ है, बट एटलीस्ट कंफर्टेबल है, मतलब इतना होना चाहिए। सो बस ये मैंने ले लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है जब मेहमान चले गए थे, और आज का व्लॉग मैंने लंच के साथ स्टार्ट किया है। अभी जो है मेरा हेल्पर जो है सफाई करके गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से लंच भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ में। और अभी जो है मैं ऑनियन कट कर रही हूँ, मुझे बनाना है सालन, जो बड़े का गोश्त होता है ना उसका सालन बनाना है। सो यहाँ जो है मैं ऑनियन कट कर रही हूँ, और जो भी चीज़ है ना मैं एक दफ़ा डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। ऑनियंस को, गार्लिक, टोमेटोज़, गोश्त और जो अदरक होती है वो भी एक बड़ा सा पीस मतलब डाल देती हूँ। उसके साथ जो भी मसाला मुझे डालना होता है ना, और नमक मिर्च सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। और ये तरीका जो है ना मुझे लगता है काफ़ी इजी भी है और जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ जो है मैंने ऑनियन कट कर चुकी थी, और सारी चीज़ें, टोमेटोज़ भी हर चीज़ मैंने कट कर लिया है। बड़ा बड़ा मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो हर चीज़ फुल ही तरीके से गल जाती है, तो ज़्यादा कट करने की मेहनत करने की मतलब ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ जो है मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, और इसके साथ मैं अभी डाल रही हूँ मसाले लाइक ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, जो वैसे भी गोश्त के साथ में चीज़ें डालते हैं ना बस वही डाल दिया। उसके साथ अभी डाल दूँगी 1 गिलास पानी का, क्योंकि इस प्रेशर कुकर में जो है ना जितना भी आप पानी डालो वही का वही निकलता है। पहले दफ़ा जब मैंने यूज़ किया था ना, मुझे याद है मैंने 2 गिलास डाले थे और 1 पाव जितना गोश्त था। तो जब मैंने ढक्कन खोला था ना, तो मैंने सोचा ये तो पानी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, पानी को वैसे ही वैसे का था। और मुझे ना इतना मतलब शोरबा नहीं चाहिए होता है सालन में,
तो उसके बाद मैं सीख गई कि जितना मुझे सालन में शोरबा चाहिए ना उतना ही बस पानी डालना है। तो फिर आज भी मैंने एक ही मग ही डाला था क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है। सो बस उसको जो है ना रख दिया था गलने के लिए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन का जो तख्ता होता है वो साफ़ किया है, और वो फिर गोश्त गल गए और टाइम उसका ख़त्म हो गया था। फिर सालन को मैंने निकाल दिया था प्रेशर कुकर से, और फिर एक बर्तन लेती हूँ और उसमें जो है ना पानी को अलग करती हूँ, और जो गोश्त और ऑनियन वगैरह जो भी मिक्सचर है ना उसको मैं उसी बर्तन में डाल के और उसके साथ ऑयल डाल के फिर मैं ना थोड़ा सा भून लेती हूँ अच्छी तरीके से, और वो ना अच्छी तरीके से बिल्कुल हर चीज़ गुम हो जाती है, एक अच्छा सा मिक्सचर हो जाता है थिक वाला। तो फिर जो है मैंने जो शोरबा अलग किया था वो डाल के और इसी तरह से मैं सालन बना लेती हूँ। और अभी जो है मैंने आप लोगों को इसलिए वो सीन नहीं दिखाया क्योंकि हर दफ़ा जब भी मैं ये सालन बनाती हूँ तो आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि चलो वो नहीं करती, आप लोगों के साथ बर्तन ही वॉश करके बातें करती हूँ। तो बस वो कर लिया था, बर्तन भी वॉश हो गया, और यहाँ जो है सालन भी तकरीबन रेडी हो चुका है, ये सब भुना इसकी हो चुकी है। अब जो यखनी मतलब जो क्या कहते हैं लिक्विड जो पानी अलग हुआ था या शोरबा जो अलग किया है ना मैंने, वो जितना मुझे चाहिए मैं इतना डालूँगी। और हालांकि ये देखिए मैंने ना एक मग डाला था पानी का, तकरीबन ये 1.5 था, और कुक करने के बाद भी वही का वही नाप थी, 1.5 गिलास का ही पानी रह गया इसमें। तो अभी जो है मैं शोरबा इतना डालूँगी जितना मुझे चाहिए, बाकी जो है ना मैं एक बाउल में रख के फ्रीज़ कर लेती हूँ। कभी मैंने पुलाव में या फिर यखनी जिस तरह पुलाव होता है ना उसमें डाल देती हूँ, जब वाइट राइस बनते हैं ना तो उसमें भी डाल दो तभी फ्लेवर अच्छा सा आता है। तो बस वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था थोड़ा सा। बाकी जो है ये देखिए सालन रेडी हो चुका है, और यहाँ जो है प्लान है फैमिली के साथ डिनर का, तो बस वही हमें जा रही हूँ तो और रेडी हो रही हूँ। और वो चप्पल पहनी हुई जो उसने ली थी और इसके साथ ये पर्स मेरा कर जा रही हूँ। अच्छा चप्पल जो है ना ऑफकोर्स मैं चेंज करूँगी, ये वाली आउटसाइड तो नहीं पहनूँगी। तो खैर मैं तैयार हो गई, उसके साथ घर की जो चाबी है वो लेकर जा रही हूँ साथ में क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ कार की चाबी। और बस तो यहाँ मैं दोबारा आ गई थी इंसिग्निया पे। वैसे भी ये काफ़ी दिन के बाद का मतलब व्लॉग है, तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि एक व्लॉग में 2 दफ़ा मॉल गई हूँ लेकिन कुछ दिनों का गैप था इसमें। और यहाँ जो है मैं आ गई थी इंसिग्निया पे शूज़ चेक करने के लिए। और ये वाली जो चप्पल है ना 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की है, मतलब अलग अलग टाइम पे, और मुझे ना हर दफ़ा अच्छी लगती है पर पता नहीं क्यों लेने का दिल नहीं कर रहा था। इसके कलर बहुत अच्छे थे, एक डार्क ब्लू थी, एक स्किन में थी, पिंक पे थी। मुझे ना कंफ्यूजिंग हो रही थी, एक स्किन कलर पे दूसरा पिंक पे। तो फिर जब मैं कंफ्यूज होती ना फिर कुछ लेती नहीं हो तो छोड़ दिया था उसको। और फिर जो है यहाँ आ गए थे डिनर करने के लिए। डील्स थी थाली की तो दोनों डील्स लेके उसके बाद जो है ना डिनर करके वापस आ गए हम नीचे ज़िलबरी पे। और यहाँ जो है ज़िलबरी के कपड़े देख रहे थे, मुझे ना ये शर्ट अच्छी लगी थी, पर ये ओनली शर्ट है, मेरे ख्याल में ओनली शर्ट थी ये। सो बस वापस हो गई थी। और मुझे चाहिए ईद के हिसाब से तो एटलीस्ट 2 पीस तो होना चाहिए, अलग से शर्ट और जो होता है ना अलग शर्ट लो अलग दुपट्टा और ये ट्राउज़र, मुझे ना ये काम अच्छा नहीं लगता, या 2 पीस या 3 पीस डायरेक्टली। तो यहाँ जो है मैं बस 2 पीस देख रही हूँ। और ये जो 2 पीस है ना बहुत खूबसूरत है, इसका कलर वाइट मतलब हाफ़ वाइट इतना है, और इसमें जो है ना बॉडी थ्रू था, मतलब आई मीन सी थ्रू था, मतलब बॉडी नज़र आती। तो फिर जो है ना मैंने ये नहीं लिया, हालांकि मुझे प्रिंट बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद ये वाला ग्रीन जो है ना मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब गर्मी के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा है। मुझे ना इस तरह के ठंडे कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में।
और यहाँ जो है मैं आप लोगों के वही सूट दिखा रही जो मुझे अच्छे लगे थे। जो येलो था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर वो ओनली शर्ट थी। उसके बाद ये जो दिखाया था पिंक वाला, ये भी अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये जो मैक्सी थी ना, ये बहुत अच्छी थी। सीरियसली मुझे ना फुल लेनी थी, मतलब फुल इरादा था लेने का, लेकिन जब मुझे याद आया इसके नीचे मतलब लेगन या फिर ट्राउज़र पहनना होता है ना, फिर मैंने सोचा कितनी गर्मी लगेगी, उसकी वजह से जो है ना मैंने इसको साइड पे रख दिया था। हालांकि मेरा बहुत मूड था लेने का। और उसके बाद फाइनली मुझे ना ये सूट बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब मुझे ना कंफर्म लेना था और मैं काउंटर तक लेकर गई थी। मुझे ना ये ड्रेस बहुत खूबसूरत सा लगा था। इसके आगे जो ट्राउज़र है ना वो ग्रीन कलर का था, और इसका जो शर्ट है ना ये वाली जो आप लोग देख रहे थे, लेकिन एंड पे ना मुझे लगा ये भी सी थ्रू है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसी तरह रिस्क लेना कपड़ों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं ना साथ ही छोड़ दिया। हालांकि मेरा दिल पे ऐसे ही आ गया था ना, लास्ट वाला सूट बहुत अच्छा लगा था। खैर उसके बाद जो है यहाँ कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है, और यहाँ जो है मैं डिनर बना रही हूँ। और डिनर में दाल चावल मस्ट फेवरेट डिनर है, और इजी है मतलब डिनर में बनाना। सो ज़्यादातर मैं दाल चावल रात के टाइम पे बनाती हूँ, और खाते भी रात के टाइम पे। दिन को बहुत ही इत्तेफाकन बनता है, वरना ज़्यादातर बनता नहीं है। खैर और यहाँ जो है मैं दाल को राई दे रही हूँ, और उसमें जो है ना मैंने डाला था, अब क्या कहते हैं इस सीड को, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं आता, आप लोगों ने देख लिया था, बस एक वही था। उसके बाद जो है ना ज़ीरा डाला था, गार्लिक डाल के फिर मैं ना डालूँगी टोमेटोज़, जो आप लोगों को मैं दिखा दिया था कट करके रखे थे। और उसके साथ मैं डालूँगी ग्रीन मिर्च, और ये एक पेस्ट बना के फिर मैंने दाल पे डाल दिया, और उसके साथ जो है ग्रीन मिर्च डाल दी। ये भी रेडी हो चुका है। इसके साथ ये मिल्क बॉईल हो रहा है और बस दाल और चावल दोनों बन चुके हैं। और ये है आज के डिनर में। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ डिनर में। खैर उसके बाद जो है यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम है, मतलब ये दूसरे दिन का व्लॉग है। योगा करके यहाँ मैं आई थी, और आज जो है मैंने अंडे नहीं बनाए, क्योंकि जो रात की दाल बची हुई थी ना, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट के टाइम में, बहुत बहुत बहुत। चाहे ब्रेड साथ खा लो या फिर पराठे या फिर रोटी, जो भी हो ना, पर वो दाल लाजमी दूसरे दिन में खाती हूँ। और जब मैं दाल बनाती हूँ रात के टाइम पे, मैं थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बच जाए। तो बस वो मैंने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद यहाँ जो है मैं सुबह के टाइम पे आई थी। मुझे ना थोड़ी सी बर्तन चाहिए। रमज़ान आने से पहले मैं कुछ बर्तन ढूंढ रही थी जो चीनी के होते हैं वो। फिर मुझे ना मिले नहीं। मुझे कुछ मतलब 4-5 प्लेट इस तरह की चाहिए, कुछ बाउल चाहिए, तो वो मुझे मिले नहीं उस वक्त। तो यहाँ जो है मैं दोबारा आ गई थी दावूद पे। और या ये डिज़ाइन जो आप लोगों को मैंने दिखा रहे हैं सारे हॉट पॉट है, बहुत खूबसूरत है, डिफरेंट मतलब साइज़ के थे। और बाहर से तो स्टील जो बिल्कुल क्या कहते हैं, पता नहीं स्टील था या शीशा था इस तरह से, और उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ जहाँ प्लेट्स रखी हुई है, और ये प्लास्टिक टाइप, अब इस मटेरियल को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन लुक लाइक है प्लास्टिक। इसकी डिज़ाइन काफ़ी प्यारी होती है, और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है इसकी डिज़ाइन, पर मैं यूज़ नहीं करती ये मटेरियल। तो फिर बस यहाँ मैं आ गई थी उस साइड पे जहाँ चीनी है, या आई गेस ये मार्बल जो होती है ना वो, उसी साइड पे मैं आई हूँ। और इस दफ़ा जो है ना काफ़ी अच्छी सी कलेक्शन थी। एक तो फुल ब्लैक, दूसरा जो है ना वाइट कलर में, और ब्लैक में ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें ना एक स्क्वायर शेप था, दूसरा सर्कल शेप में था। उसके अलावा इसमें बड़े बर्तन भी थे, मतलब लाइक के बड़े बाउल, छोटे बाउल, जो डिश चावल वाला होता है वो भी था, और छोटे छोटे जो बाउल होते हैं ना वो भी थे। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा था हर इस दफ़ा आने के बाद, क्योंकि रमज़ान से पहले अगर आप लोगों ने व्लॉग देखे थे ना, काफ़ी दफ़ा मैं गई थी इस तरह के बर्तन ढूंढने के लिए, तो उस वक्त मिला नहीं। और इस दफ़ा जब मैं आई थी तो इतनी अच्छी, एक डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, और दूसरे कलर, मतलब मुझे ना ये ब्लैक वाले बहुत अच्छे लगे थे, और वाइट वाले भी बहुत अच्छे लगे थे। तो आई एम सो कन्फ्यूज़ कि कौन सा वाला लूँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि 4 प्लेटें मैं लूँगी ब्लैक की,
और कुछ वाइट की भी लूँगी, लेकिन 4 जो है ना यहाँ से मैंने लिए थे ब्लैक के स्क्वायर शेप में। और उसके साथ मैं लूँगी जो ब्लैक कलर का एक बाउल, जो बड़ा सा बाउल है ना एक, वो लूँगी। पहले मैंने सोचा कि ये छोटे वाले लूँ, फिर मुझे याद आया कि घर पर छोटे वाले इसी मतलब इसी डिज़ाइन के तो नहीं है, लेकिन दूसरी डिज़ाइन के, लेकिन फिर भी मेरे पास है। तो फिर याद आया कि चलो बड़ा सा एक बाउल ले लेती हूँ। और वाइट कलर से जो है ना मैंने प्लेट्स ली थी और छोटी प्यालियाँ भी ली थी। छोटी प्याली मैंने 2 ली थी और 6 प्लेटें ली थी, वो भी स्क्वायर शेप में। जो ब्लैक लिया था वो भी स्क्वायर में, जो वाइट ले रही हूँ ना वो भी स्क्वायर शेप में। और यहाँ जो है मुझे कुछ बाउल नज़र आए हैं जो शायद किसी और सेट के थे, लेकिन अब कुछ मतलब आइटम उसके बचे हुए थे, तो बाउल वही देखा था। लेकिन फिर मैंने ये डिज़ाइन वाली नहीं ली, मैंने प्योर जो ब्लैक और वाइट है वो लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ मुझे ना ये जानमाज़ बहुत अच्छे लगे थे। ये वो वाली जानमाज़ है जो थोड़ी सी मोटी होती है, सॉफ्ट वाली होती है, वो है। और डिजिटल प्रिंट में थी, मतलब काफ़ी खूबसूरत सी थी। खैर उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी ऊपर, जहाँ मतलब ये हेयर कलर का सेटिंग था। तो मैंने ना ये वाला गार्डनर वाला चाहिए था मुझे। और मुझे ना हेयर कलर इसलिए चाहिए क्योंकि अब ईद में बाकी थोड़े से दिन हैं, तो इसके लिए जो है ना मुझे ये हेयर कलर चाहिए। और मैं ना कभी कभी 2 कलर मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो अभी जो है एक मैंने कलर लिया है, दूसरा भी लेना है, और दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी ना तो अच्छा सा शेड आ जाएगा। तो बस वो कलर मैं देख भी रही हूँ, ढूंढ भी रही हूँ, क्योंकि वो है ना घर से डिसाइड करके नहीं आई थी। ज़्यादातर मैं ऐसा करती हूँ कि घर पे जो है ना इसकी शीट होती है, वो देख के जो नंबर होता है ना वो सेव करके फिर जाके ढूंढती हूँ। और यहाँ जो है मैं यहाँ आके देखना था मतलब कलर। खैर फिर शॉपिंग हो चुकी थी और यहाँ जो है मैं घर आ गई। और सबसे पहले आप लोग ये दिखा रही है शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ, यही शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ। और ये है जो हेयर कलर मैंने लिया है। और वैसे भी आप लोगों को बता दूँ कि ये कलर इतना लाइट नहीं होता, क्योंकि हेयर तो ब्लैक कलर के होते हैं ना। तो जो सबसे पहले शेड जो भी आप लोगों में दिखा रही हूँ ना, यही कलर आता है बालों का। अगर आप लोग उससे पहले मतलब ब्लीच लगाओ बालों को और फुल हेयर जो है वो वाइट हो जाए, उसके बाद ये कलर लगाओ ना, तो फिर वो जो शेड ऑलरेडी आप लोगों को नज़र आ रहा है ना गोल्डन ब्राउन, यही आएगा। तो डिपेंड आप किस तरह यूज़ करें। मैं डायरेक्टली अपने हेयर पे यूज़ करती हूँ, कोई ब्लीच वगैरह कुछ नहीं करती। खैर उसके बाद जो है यहाँ मैं अपनी बिल्लियों के लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डिफरेंट फीड चाहिए था इसके लिए, क्योंकि सेम जो खाते ना वो खाते नहीं हैं। तो फिर वो मैंने लिया है। और जो अभी यूज़ कर रही है ना ये वाला यूज़ करते हैं। और बिल्लियाँ जो है जल्दी से तंग आ जाती है एक फीड से। तो फिर दूसरा मैंने लिया है। और ये कुछ दिन पहले मैंने लिए थे, जो बिल्कुल छोड़ दिया बिल्लियों ने खाने, ये वाला जो पर्पल वाला है ना बिल्कुल छोड़ दिया। अब जो है मतलब कैसे यूज़ करूँगी, तो फिर मैं कुछ और लिया है, कुछ और टाइप का है, और मिक्स करके फिर मैं देती हूँ, फिर वो खा लेते हैं। और इसी तरह से या ख़त्म हो जाता है। तो और यहाँ कीवी आ गई, उसकी शापर की आवाज़ आती है ना इसकी बैग की, तो भाग के आ जाती है। इसको पता होता है कि ये लोग खाना दे रहे हैं इनको। खैर अभी इसने खाना खा लिया है, लेकिन इसकी आदत है। और उप्स सॉरी कीवी। उसके साथ जो है स्ट्रॉ लिए, उसके साथ ब्रश, 4 स्ट्रॉज, इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, 225 रुपीज़ की है। और उसके साथ लिया है किचन का सीज़र, छोटा वाला है, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, पर इससे जो है ना काम चल जाएगा। वैसे मुझे बड़ा चाहिए थी पर था नहीं, लेकिन फिर ज़रूरत है तो इसलिए ले ली। उप्स खैर गिर गया। उसके साथ मैंने लिया ये प्लेट्स, अभी खोल के दिखाती हूँ। और उसके साथ लिया है ये प्लास्टिक का बॉक्स। ये बॉक्स जितने भी हो ना आपके पास इतने कम है, मतलब हर वक्त यूज़ होते रहते हैं। आटा रखने के लिए, बचा हुआ साला रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए ना बहुत यूज़फुल है। मेरे पास तो बहुत है, लेकिन फिर भी ना कभी कभी कम फील होता है, तो इसलिए मैंने ये 3 का पैकेट लिया। कितने का है? ये है 355। और उसके साथ क्या लिया है, एक मिनट खोल के दिखाते हैं आप लोगों को, 1 मिनट है। और ये भी काफ़ी अच्छा सा है। और इसकी प्राइस, इसके साथ जो है ना ये बड़ा सा बाउल लिया है,
असल में मुझे चाहिए था स्टील का आटा गूंदने के लिए, बट मुझे ना स्टील काफ़ी टाइम से ढूंढ रही रमज़ान से पहले, लेकिन मुझे ना अभी तक स्टील वाला नहीं मिला। वैसे भी मैंने एक दफ़ा देखा था दाऊद पे इस साइज़ का, मतलब इतना बड़ा वाला था वहाँ, लेकिन क्योंकि उस वक्त मुझे ज़रूरत फील हुई नहीं तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और अब जो है मजबूरन मुझे ना ये प्लास्टिक वाला ले लिया, इसको आटा, इसमें जो है ना आटा गूंदने के लिए है। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी बड़ा है। तो फ़िलहाल इसमें आटा गूंथती हूँ। मैं तो वैसे भी आदत है मेरी कि मैं बाउल में आटा गूंथती हूँ, सो आई थिंक सो ये वाला सही है। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैंने ली आज, और बस चलो चलते हैं। बिल्लियों के लिए जो है ना निकाल के थोड़ा सा देती हूँ, देखते हैं अगर खाते हैं या नहीं, और ये सारी चीज़ें मैं सेट कर लेती हूँ। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है और आज जो है 24 मई है और स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग को आफ्टरनून के टाइम पे। यहाँ जो है मैंने लंच बनाया है, चिकन का सालन है और उसके साथ जो है मैं रोटी बना चुकी हूँ। बस अभी फ़ाइनल किया था रोटी को और अब सालन जो है ना रेडी है, बस इसको निकालना है फिर लंच करते हैं। और आज जो है शादी है जहाँ मुझे जाना है, तो बस लंच करने के बाद मैं जाके थोड़े से कपड़े निकालूंगी और उसके साथ जो है अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है कि कौन सा ड्रेस पहनूंगी। तो फ़िलहाल जो है मैंने सोचा था 2 मैं निकाल के रखे थे, उसमें से कोई एक पहनूंगी। तो खैर यहाँ जो है शाम का टाइम है और मैं तैयार होने के लिए स्टार्ट कर लिया है और सारा जो मेरा मेकअप है ना वो बाहर निकला हुआ है, क्योंकि जो दराज है ना उसमें समझो मेरी जो एक बिल्ली है बेला वो बैठी हुई है, ठीक है। तो अगर वो बैठी हुई है तो मेरे सामान नहीं आएंगे, तो सारा मेरा मेकअप जो है ना वो बाहर रखा हुआ है। और बस अभी जो है मैं मेकअप करूँगी और यहीं रख दूँगी सारा मेकअप, दोबारा मैं ना दराज पे नहीं रख सकती बिकॉज ऑफ बेला। तो खैर यहाँ जो है मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कौन सा मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ। आजकल जो है ना मैं 2 फाउंडेशन मिक्स करती हूँ, क्योंकि एक नेक्स का जो है वो ज़्यादा लाइट कलर है, मतलब मेरे कलर से ज़्यादा ब्राइट है, और जो दूसरा है लॉरियल का, नहीं मैबेलिन का, वो डार्कर है, 120 वाला है, वो मेरे से जो है ना डार्कर है। तो अब फिट करने के लिए ना मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता फुल कवरेज वाला जो मेकअप होता है, और मेरे पास जो है ना तकरीबन सारे के सारे जो है ना फुल कवरेज था। मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि आपको एक चीज़ अच्छी सी लगती है और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बस यही सीन है मेरे साथ कि मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था फुल कवरेज, अब मुझे ना अच्छा लगता है कि फुल टेंट हो, जिस तरह टेंट होता है ना, लिप का जो टेंट होता है नेचुरल कलर। तो मेरा ना बहुत मूड है कि मैं टिंटेड फाउंडेशन लूँ, और इंशाअल्लाह लूँगी जब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम मिलता है टेंट वाला जो फाउंडेशन होते हैं, लाइक सीरम होते हैं, जिस तरह सीरम होता है या टेंट होता है ना, बिल्कुल लाइट सा आपके फेस को सिर्फ फ्रेश करते हैं। तो मुझे ना वो वाला चाहिए। खैर यहाँ जो है मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये जो मस्कारा है ना, पहली दफ़ा मैंने ऐसा मस्कारा यूज़ किया जो लगाने से ही ऐसी लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी आई पे जो है ना वो आई लैशेज़ हैं। हालांकि मैं आई लैशेज़ यूज़ नहीं करती, लेकिन ये जो मस्कारा है ना बिल्कुल वही फ़ील आपको देता है, वही आइज़ देता है। तो मुझे ना ये मस्कारा बहुत अच्छी लगी थी और जब से मैंने लिया है ना वही यूज़ कर रही हूँ। और अगर किसी को भी ना मस्कारा लेना है, वो भी ऐसे हैवी लैशेज़ देने के लिए ना, तो ये वाली बहुत बहुत अच्छी, और आप लोगों को बताओ इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब है। आजकल मैं देख रही हूँ इसकी कुछ वेबसाइट पे 1200 की 1100 की है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी प्राइस की है। सो खैर वही मैंने कर लिया। और ये देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल की हालत, ये जो साइड टेबल है ना ये दूसरी रूम की है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रखी हुई क्योंकि मेरा मेकअप जो सामान है ना वो काफ़ी नहीं हो रहा था ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो इसलिए इसको साइड पे रख दिया। और उसके साथ जो है यहाँ मेरी ज्वेलरी जो है ना वो गुम हो गई थी, मतलब एक तो मुझे देर हो गई थी, उसके साथ जो है ना ज्वेलरी गुम हो गई। मेरी बिल्ली ने गिरा दी, यहाँ मैं यहाँ ऊपर रखी हुई थी क्योंकि मैं डिसाइड कर रही थी ना कि कौन सा पहनूंगी, तो मैंने यहाँ रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई बस, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ जो है मैंने अभी अपने हेयर पर ये वाला सीरम लगाया है, बहुत ही मतलब अच्छा है। अगर आपके हेयर फ्रीज है या जब शावर लेते हैं ना उसके बाद जब हेयर ड्राई होते हैं ना तो फ्रीजे हो जाते हैं। हालांकि मेरे हेयर इतने फ्रीजी नहीं होते, लेकिन पता नहीं अभी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो कुछ खुले खुले से लग रहे थे, फ्रीजी जस्ट लाइक फ्रीजी। खैर तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा डाला है और अब जो है मेरे हेयर बिल्कुल परफेक्टली
स्मूथ लग रही है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस अभी दुपट्टा पहनना है, ये इसलिए ओपन है क्योंकि बेला का एक बेबी है जो इसके अंदर है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप लोगों ने ये सूट ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। और फाइनल टच जो सबसे अच्छा है वो है परफ्यूम, क्योंकि सबको पता है गर्मी और परफ्यूम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जिसने भी तारीफ़ की ना इसके बारे में तो लोगों को शायद खुशबू का नहीं पता, मतलब इसकी खुशबू बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी कोकोनट की स्मेल चेक की है, उसके साथ मिक्स करो चॉकलेट को, तो ये है इसकी खुशबू, ठीक है। अगर किसी को पसंद है कोकोनट मिक्स विथ चॉकलेट तो ये ले। मुझे ना ये बहुत कम मतलब अच्छा लगता है, मैंने तारीफ़ बहुत सुनी थी इसलिए मैंने अमेज़ोन से लिया था। खैर तो चलो परफ्यूम लगाते हैं। कौन सा वाला लगाऊँ? ये है अहमद परफ्यूम का है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लिटिल हार्ट्स। तो बस ये लगाते हैं। चलो मैं आप लोगों को मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग प्लीज़ रूम की कंडीशन बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसा लग रहा है कि बम फट गया, लेकिन जस्ट इग्नोर इट। और ये देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी ये सूट पहले देख चुके हैं तो मैंने बस दोबारा पहन लिया, दैट्स इट। तो ये शूज़ भी आप लोग पहले भी देख चुके हैं, स्टाइलों की है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ अगर मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग कुछ की है नहीं, लेकिन तो शो यू आप लोगों को जो अपनी दिखा रही हूँ। ये चूड़ियाँ आप लोगों ने पहले देख चुके हैं और ये क्या कहते हैं ब्रेसलेट्स के साथ दूसरा भी है, लेकिन हाँ ये दोनों साथ मैंने पहन लिए। पता नहीं क्यों कैमरा का फोकस सही नहीं है, नज़र आ गया ना। आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं इन दोनों को। एंड आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू लीव राइट नाउ। जी और यहाँ हो गया था डिनर का टाइम, तो बस थोड़ा सा डिनर जो है वो सर्व किया है और उसके साथ मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी की थी। काफ़ी गर्मी थी पर चलो ये काम भी हो गया। वैसे भी देख के साथ जो है ना खड़े होके बहुत गर्मी ज़्यादा लगती है। और ये सीन कुछ दिनों के बाद की है। मैं तैयार हो गई थी, मतलब सूट मैंने पहन लिया और तकरीबन रेडी थी और बस मेकअप थोड़ा सा हल्का सा लगाना था ना। तो ये देखिए फाउंडेशन की कंडीशन मेरे हाथ से गिर गया था, क्योंकि जगह ही नहीं थी कोई चीज़ रखने के लिए और ऐसे हाथ लगा कि वो गिर गया। उस वक्त फ़ील नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है देखा कि वो फुल क्रैक हो गया था और उसी से फाउंडेशन निकल रहा था। और हालांकि ये फाउंडेशन मैंने बहुत कम यूज़ किया, इसकी जो शीशा है फुल था और उसमें जो है ना क्या कहते हैं ये एक डिफरेंट कलर का फाउंडेशन, अब उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, ये लॉरियल का था। खैर बस ये सीन हो गए और अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनके लिए ना कोई सोल्यूशन ढूंढूं कि मैं फाउंडेशन को क्या करूं जो मेरा वेस्ट ना हो जाए। तो फिर बस मैंने फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ दिया। और यहाँ जो मैं आप लोगों को लिपस्टिक दिखाई थी शेड, ये मैंने क्रिस्टीन की ली थी, अच्छी थी और सस्ती भी थी काफ़ी। मैंने दराज का जो क्रिस्टीन का जो पेज है ना वहीं से लिया था। 3 शेड्स तो काफ़ी खूबसूरत से थे, तीनों कलर काफ़ी खूबसूरत थे, नेचुरल कलर थे। तो बस वो मैंने लिपस्टिक लगा दिया और यहाँ जो है मैं तैयार हो चुकी थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं अपनी ज्वेलरी। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, मुझे कहीं जाना है और वहाँ जाके 90% चांस नहीं था कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी और के घर की रिकॉर्ड करूँ। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग वहाँ की नहीं की, बस ये आप लोगों को तरह से दिखा रही हूँ। जब मैं तैयार हुई थी और उसके साथ आप लोगों को दिखाया था स्नो सो रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि मैं इसके ऊपर खड़ी हुई हूँ और वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उसको टेंशन है नहीं, वो सो गया। खैर उसके बाद जो है यहाँ मैं परफ्यूम लगा रही हूँ और ये परफ्यूम मैंने काफ़ी टाइम लिया है, 2-3 साल हो गए इसको। ये किसका है नाम अब मुझे याद नहीं है, पर जेडोथ का मैंने लिया था, हाँ सानिया मिर्ज़ा का है।
और जेट और से लिया था, तो बस वो सीन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ ये भी कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है, और यहाँ जो मैं लेडी फिंगर बना रही हूँ। अच्छा, जून का जो महीना था ना, और मैं काफ़ी बिज़ी भी थी, और उसके साथ जो है ना व्लॉगिंग मैंने छोड़ी नहीं, मतलब रिकॉर्ड करती गई। सोच रही थी कि किसी न किसी दिन मैं बस अपलोड कर लूँगी, बस आज ही करती हूँ, कल ही करती हूँ, ऐसा कर कर के ना मुझसे जो है इतने अच्छे से सीन ना मिस हो गई, मतलब मैं अपलोड कर नहीं पा रही थी, और काम भी ऐसा ही होता है ना। तो फिर बस आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत हो गई कि मैं ना ये व्लॉग अपलोड करूँ। एनीवे, तो ये जो सीन है ना ईद के दो दिन पहले का व्लॉग है ये। और उसके साथ जो है अभी मैं जा रही थी टेलर के पास में अपना सूट लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले मैंने इसको दिया था सिलवाने के लिए। और आज मुझे टाइम मिला कि मैं लेकर आऊँ सूट को, क्योंकि मुझे ना कोई काम होता नहीं इस साइड पे जहाँ टेलर का जो शॉप है वहीं, और बस टेलर को कपड़े देती हूँ, लेकर आती हूँ। तो आज मैं ना हिम्मत करके सोचा था कि लेकर आना है, क्योंकि अब ईद में बाकी 2 दिन है, और इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जब सूट आता है तो आपको पसंद भी नहीं होता, और फिर इमरजेंसी में कहाँ से मैं दूसरा सूट लेकर आऊँगी। तो ये सूट है जो मैंने सिलवाने के लिए दिया था, और इसके साथ मैंने ना फर्शी शलवार का मतलब ऑर्डर दिया था। मेरा बहुत मुँह था ट्राई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी एक मशहूर हो गया था जब ये रमज़ान की ईद में था, तो पर उस वक्त जो है ना ऑलरेडी मैं अपने कपड़े जो है स्टिच कर चुकी थी, और कोई प्लान नहीं था कि मैं कुछ और सूट ले लूँ। अब जो है ना मतलब ठंडा हो गया मौसम, मतलब ठंडा हो गई टॉपिक कि मैं ना फ़र्शी वाली शलवार का, लेकिन फिर भी मेरा मुँह था कि मैं ना ट्राई कर लूँ। और फिर मैंने ना वही सिलवाया फ़र्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट। मेरा मूड इसी तरह से है, क्योंकि मैंने सुना था लोग कहते हैं कि जिसका कद जो है ना छोटा होता है ना, उस पर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे याद आया अगर उसके साथ शॉर्ट शर्ट होती ना तो फिर बहुत खूबसूरत सा लगेगा। फिर मैंने वही बनाया, शॉर्ट सी शर्ट और उसके साथ फ़र्शी शलवार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और बस ये आप लोग देख लें मेरा ईद का सूट, और इंशाल्लाह जब तैयार होंगी ना ईद के लिए तो फिर आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी। जब फुल तैयार होंगी ना तो अच्छा से ज़्यादा लगेगा। तो बस ये है वो सूट जो मैंने मतलब सिलवाया। ये सूट मुझे गिफ्ट मिला था काफ़ी टाइम पहले, आई गेस 2 साल या 2 साल हुए होंगे, तो मुझे गिफ्ट मिला था। और अब जो है ना मैंने सिलवाया है, और इसके साथ ही ईद नाइट का है, मतलब ईद की जो रात है ना वो उसी रात की है। और इस दफ़ा जो है ना मैंने मेहंदी खुद ही लगाई अपने आप को, सिर्फ फिंगर पे लगाई है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा लगानी नहीं आती। पर ऐसा सीन होता है जब अपने आप को मेहंदी लगाओ ना तो दूसरा हाथ वैसे ही ख़राब हो जाता है, या नाखून ख़राब होता है, या कलर ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर यहाँ जो है मैंने मेहंदी उतार दी है, और ये है इसका कलर। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ गया, हालांकि मैंने इतने टाइम ज़्यादा लगाया नहीं, खाली 10-15 मिनट, मतलब एक हाथ को लगाया था ना तो दूसरे को वॉश कर दिया, बस ऐसे ही किया है। और ये है ईद के दिन, मतलब सुबह का टाइम है अभी, और मैंने नाश्ता किया है, और यही मेरा ब्रेकफास्ट जो रोज़ का होता है। उसके बाद मैं तैयार होके विलेज जा रही हूँ, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, सो बस तैयार होके निकल गई। वैसे भी गर्मियों में तैयार होना इम्पॉसिबल काम होता है, स्पेशली मेकअप वाला काम होता है ना, वो बहुत मुश्किल से होता है। तो खैर बस यहाँ थोड़ा सा सवैया खाए थे, उसके बाद चाय पी ली। ये जो काम ईद का होता है, ये ईद होती है काम के लिए। उसके बाद जो है मैं सिस्टर के घर गई थी, और हम सब सिस्टर जो है ना यहीं गैदरिंग की थी, तो सब ने कुछ ना कुछ बनाया है। ज़्यादा तो जिसके पास हम गए ना वही उसी ने बनाया है, और बस लंच भी यहीं किया है, और रिफ़्रेशमेंट समझो पूरा दिन हमने कुछ ना कुछ खाया है। तो ऐसे ही दिन गुजरता है ईद का, पहला मीठा खा लो, उसके बाद फिर नमकीन कोई चीज़ होती है, उसके बाद फिर दोबारा मीठा, फिर नमकीन, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। और ये ईद होती है सिर्फ गोश्त की सफाई करने की, और पार्ट करके सबको देना होता है, तो बस ये काम बहुत बड़ा होता है। तो वो आप लोगों को तरह से सीन दिखाया था। उसके बाद जो है यहाँ मीठे का टाइम हो गया, क्योंकि हमने साल्टिश नमकीन खा लिया। अब जो है ये केक है, ये मेरी सिस्टर ने ख़ुद बनाया था घर में, बहुत अच्छा है, स्पेशली इसकी जो क्रीम है ना अंदर से वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद चाय का टाइम हो गया, क्योंकि अभी शाम का टाइम था, तो ऑफकोर्स चाय के बग़ैर दिन गुजरता नहीं है।
तो चाय बन गई थी, उसके साथ चाय पी ली। उसके बाद दोबारा हमने नमकीन कुछ ना कुछ खा लिया, जैसे आप लोगों को मुझे बताया था। तो यहाँ जो है समोसे के टाइम हो गया था, ये भी इसका भी मुहूर्त था, तो ये भी हमने खा लिया था। और फिर मगरिब के टाइम पे जो है ना मैं घर गई थी, और जो गोश्त थे ना उसके बस मैं ना डायरेक्टली इसी तरह से बॉक्स में पार्ट करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इतना ज़्यादा था नहीं, बस थोड़े से पैकेट थे, तो वो मैंने सेट करके फ्रीज़र में रख दिए, यही जो आप लोग देख रहे हैं। तो बस ये मैंने ऐसे ही सेट करके रखा था। और ये जो बॉक्सेस है ना ये मैंने स्पेशली लिए थे गोश्त के लिए, जैसे आप लोगों को बताया था। जितना भी लो ना ये प्लास्टिक वाले बॉक्सेस ये बहुत कम लगते हैं, तो मैं ना हर दफ़ा 3 या 4 सेट लेकर आती हूँ। इसमें जो है ना हर चीज़ सेटिंग से रखी जा सकती है, कोई भी चीज़ ये स्टोर करना है ना तो ये बहुत ईजी है यूज़ करने में भी। तो बस ये सीन हो गया। उसके बाद जो है ये कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है, ईद के बाद है। आज जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लेना, क्योंकि इंशाल्लाह कल जो है हम जो है ना क्या कहते हैं इसको, जो वेल होता है ना, जो जहाँ पानी होता है स्विमिंग करते हैं ना, वहीं हम जाएंगे। तो एज अ पिकनिक करने के लिए तो थोड़ा सी चीज़ें लेनी है, तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ जो है मैंने अबाया पहन ली, और अबाया के बाद लाजमी मैं परफ्यूम थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना तो स्मेल वगैरह इस तरह से जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो बस वो मैंने लगा दिया। अब जो है मैं निकल रही हूँ। और यहाँ जो है मैं आ गई थी मरहबा पे, और सबसे पहले मैंने ये शूज़ देख रहे थे, मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए, घर के लिए। सो बस वो मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा ना इसकी प्राइसेस जो है ना आसमान पे है। मतलब कोई ब्रांड नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी कीमत तकरीबन 4,500, मतलब 4,500। और ऐसी मतलब ऐसी प्लास्टिक की चप्पल की मतलब मुझे समझ में सीरियसली नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। भले सॉफ्ट से हो कुछ भी हो, लेकिन कोई मतलब क्या बताओ आप लोगों को, ऐसी कोई चीज़ उठा के कोई भी प्राइस लगा दो। खैर फिर मैंने वो छोड़ दिया था। हालांकि मुझे अच्छी लगी थी, वो जो वाइट कलर वाली थी और अंदर से ब्लैक थी, अच्छी थी, लेकिन प्राइस तो आसमान में था। फिर मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी, मुझे चाहिए था वो ऑर्गेनाइजर नहीं होता जिसमें ऑनियन और वगैरह डालते हैं ना, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो मुझे ना वो ढूंढना था। फिर वो मुझे मतलब लो क्वालिटी के थे, मुझे कुछ अच्छी वाली क्वालिटी के चाहिए था, तो फिर वो मिला नहीं। फिर मैं यहाँ आ गई थी हशपा पीस पे, और मुझे ना ये शूज़ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत से है ना, मतलब कलर देखो ना, बहुत ही अच्छी है, और हर सूट के साथ चल सकती थी। लेकिन फिर मैंने लिया ना, क्योंकि इतनी गर्मी ना, तो बस खैर। उसके बाद जो ये मैं चेक कर रही थी मेरे हस्बैंड के लिए चप्पल, और ये मैं देख रही हूँ कौन सी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि घर के हिसाब के लिए चाहिए जो हर वक्त पाँव में हो, तो फिर मुझे ना वो सॉफ्ट वाली चाहिए। तो वो शूज़ मैंने ले ली उनके लिए। और इसके साथ जो है यहाँ मैं आ गई थी बेकरी पे, मुझे ना रस्क केक चाहिए था, केक चाहिए था, और इस तरह से मतलब चीज़ें चाहिए, तो वो यहाँ से मैंने ले ली। उसके साथ थोड़ा सा ये मैंने लिया था अपने लिए चॉकलेट। वैसे यहाँ मैं घर आ गई, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये चॉकलेट ओरियो का डेयरी मिल्क जो होता है ना, वो जो न्यू फ्लेवर आया था वो, और उसके साथ ये दोनों। वैसे मैं पहली दफ़ा ट्राई करी हुई है डेयरी मिल्क विद ओरियो। तो बस ये सीन था। उसके बाद ये सेकेंड डे, और हम जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं फार्म पे। कूलर में कुछ कूलर हे जी का
तरह से आज का दिन गुजरा और बहुत बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा दिन गुजरा था। और ये ही रात का टाइम, तो ऑफ कोर्स एनर्जी नहीं थी डिनर बनाने के लिए, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये पिज़्ज़ा परफेक्ट है, तो बस यही ऑर्डर किया था और यही खा लिया। और उसके बाद ये 14 जून है और आज जो है मेरे पास पड़े हुए थे, क्या कहते हैं इसको, पाए, तो आज मैंने वही बनाए हैं और उसके साथ थोड़ा सा मैंने गोश्त ऐड किया। और इस दफ़ा जो मैंने पाए बनाए हैं ना, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ गरम मसाले और गोश्त जो खुद होता है वो। तो इसका जो रियल स्टाइल होता है ना, मतलब अरबिक स्टाइल जो होते हैं ना, वही मैंने बनाया है, जिसमें ऑनियन वगैरह, टोमेटोज़ या रेड कलर वाला कह दो, वो मैंने नहीं बनाया। तो बस वो मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद जो है, मतलब वो मैंने डिनर के लिए चढ़ाया चिकन। तो ये दिन का टाइम है, तो मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। और अभी जो है मैं आफ्टरनून के टाइम पे है ये टाइम, और अभी जो है मैं तैयार हो रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और काफ़ी दिनों, मतलब जब मैं गई थी ना घूमने के लिए, तो काफ़ी सनलाइट लगी थी, जिसके साथ मैंने सन ब्लॉक लगाया, लेकिन फिर भी पानी के अंदर जाने के बाद ना वो उतर जाता है, तो फिर स्किन थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कुछ स्किन केयर हो जाए, तो फिर मैंने थोड़ा सा मास्क लगाया, क्लींजिंग भी की है। और ये जल्दी जो सन बर्न होता है ना, जल्दी ख़त्म नहीं होता। शुक्र इतना हुआ नहीं, पर मुझे हाथों पे काफ़ी हुआ था, मतलब ज़्यादा, फेस पे इतना नहीं हुआ क्योंकि लगा हुआ था फेस। और पानी में जब हाथ जाते हैं ना, तो उससे क्रीम उतर जाती है। तो बस ये अभी जो है डिनर का टाइम था और ये डिनर रेडी है, और बस मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, बाकी फैमिली के लिए भी निकालना है। और इसके साथ जो है ना, मैंने रोटी नहीं बनाई, स्पेशली नान मंगवाए हैं, क्योंकि इसके साथ जो है ना नान ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें शोरबा ज़्यादा होता है। और मुझे ना ये वाला तरीका बहुत पसंद है, जो नान जो है ना इसको पीस कर करके इसमें डाल के फिर स्पून से खा लो। और ये जो सीन है ना, ये व्लॉग की एंडिंग की सीन है, क्योंकि आज जो है मैं जा रही हूँ फैमिली के साथ, ग्रुप लेडीज़ के साथ बहरिया के एडवेंचर लैंड में। और यहाँ जो है हमने उस्मानिया पे स्टॉप किया था लंच करने के लिए, तो लंच किया था। उसके बाद ऑफ कोर्स चाय पी ली, क्योंकि इतनी लंबे सफ़र के बाद चाय की असल ज़रूरत होती है, तो चाय पी ली। और यहाँ जो है हम आ गई थी एडवेंचर लैंड, और ये लास्ट सीन है इस व्लॉग की। كبير وصغير. كبير وصغير.
इसी तरह से आज का पूरा दिन गुजरा था, एंजॉय भी किया था और फिर सर में भी दर्द काफ़ी हुआ था, मतलब गर्मी की वजह से मुझे होता है, तो वो भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दवा खा ली थी। उसके बाद रास्ते में हमने स्टॉप किया था, वहीं चाय पी ली ना, तो फिर काफ़ी फ़र्क हुआ था। और यहाँ जो है हमारी बस का जो टायर है ना वो पंचर हो गया था, मतलब तो बस भी खड़ी हो गई थी और तकरीबन हाफ़ आवर के लिए खड़ी थी, और जब तक ये टायर इसका सही हो जाए, हमें हाफ़ आवर से भी कम टाइम था। खैर, तो ये भी सीन हो गया हमारे साथ, और इतनी बस के अंदर गर्मी थी ना कि हमने जो है ना नीचे उतर के, बाहर काफ़ी हवा थी। तो बस इसी तरह से ये पूरा व्लॉग बन गया। आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देख के, और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।